हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी एसएससी जीडी एग्ज़ाम और वन दरोगा एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व ऑप्शन ए शून्य हो जाता है, ऑप्शन बी नियत रहता है, ऑप्शन सी बढ़ जाता है, ऑप्शन डी है घट जाता है। तो जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, घट जाता है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे अधिक जो है जल का घनत्व होता है और इसके ऊपर जाने पे और नीचे जाने पे जल का घनत्व क्या होगा? घट जाएगा। तो जो बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमती है, यानी कि जो तापमान है वो गिर रहा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से, इसलिए इसका घनत्व क्या होगा? घट जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में क्या अविमीय राशि है? ऑप्शन ए गैस रचना, ऑप्शन बी फलक रचना, ऑप्शन सी प्रभेद, ऑप्शन डी श्यानता गुणांक। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सी अविमीय राशि है जिसमें विमा नहीं, यानी वो अदिश राशि पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रभेद। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल एसिड कौन सा होता है? यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में जो अम्ल विफल होता है वह कौन सा एसिड है? फार्मिक एसिड, कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है कार्बनिक एसिड जो है वो बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में। अगला देखते हैं प्रश्न, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में किस देश ने प्रकाशित किए? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी यूके। तो मदर टेरेसा की जो जयंती है उन पर टिकट किसने जारी किए हैं? तो इसका आपका आंसर सी सही हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1786 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1772 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1773 और ऑप्शन डी है 1771। तो जिला कलेक्टर का पद जो है वो 1772 में बनाया गया था, यानी आंसर बी सही होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या स्वतः पोषित है? ऑप्शन ए तितली, बी शैवाल, सी मशरूम, डी टिड्डा। तो स्वतः कौन पोषित, यानी स्वपोषी जो है उसकी बात कर रहा है। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तितली। सॉरी, इसका आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, शैवाल। शैवाल जो है वो ग्रीन एल्गी इन्हें बोला जाता है और इनके अंदर हरित लवक पाया जाता है, जिसकी वजह से वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अगला प्रश्न, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? ऑप्शन ए कृषि नीति, बी राजकोषीय नीति, ऑप्शन सी कर नीति और ऑप्शन डी मौद्रिक नीति। तो नकदी रिजर्व अनुपात ये आपका मौद्रिक नीति का उपकरण है। अगला देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए वाशिंगटन USA, बी दिल्ली, सी जनेवा स्विट्जरलैंड और डी लंदन यूके। तो इसका आपका आंसर सी सही हो जाएगा, जनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। अगला देखते हैं, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था धन का पलायन, तो वह इनकी किस पुस्तक में वर्णित किया गया था? ऑप्शन ए पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन बी है एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया और ऑप्शन सी है नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल और ऑप्शन डी है ब्रिटिश रूल एंड इट्स कंसीक्वेंसेज। तो यहाँ आपका कौन सा सही हो जाएगा? धन का पलायन, ऑप्शन ए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी है यूनिक रिसोर्स लोकेटर और ऑप्शन डी है यूनिक रिमोट लोकेटर। तो यहाँ आपका जो है उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो URL का हम लोग प्रयोग करते हैं इंटरनेट में, तो उसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। अगला प्रश्न, BCG में सी शब्द से क्या अभिप्राय है? क्लोरीन, कफ, कैडमियम, कैलमेट। तो जो आपका BCG में जो है
सी का तात्पर्य है कैलमेट से। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। यह किसका कथन था? अब्राहम लिंकन का, प्लूटो का, जियोवंश का, सीले का। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सीले। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। तो यह सीले के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? ऑप्शन ए दिए गए विकल्पों में सभी सही। ऑप्शन बी है श्रमिकों को रोटी और कपड़ा मुहैया करा के। ऑप्शन सी है कच्चे माल की आपूर्ति करके। और ऑप्शन डी है औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर। तो कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है, तो इसमें है श्रमिकों को रोटी और कपड़ा मुहैया करा के, तो सही है। कच्चे माल की आपूर्ति करके, तो ये भी जो है औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोल के, ये भी है। तो इसका ऑप्शन जो ए है, दिए गए विकल्पों में सभी सही, तो यही हो जाएगा। अगला प्रश्न। तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद का लेखक कौन था? कृष्णदेव राय, बुक्का, हरिहर देव राय। तो यहाँ आपका जो तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद है, इसके जो लेखक हैं वो कृष्णदेव राय हैं। ऑप्शन ए सही होता है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए हिंद, ऑप्शन बी आर्कटिक, ऑप्शन सी अटलांटिक और ऑप्शन डी प्रशांत। तो इसका आपका उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच पाई जाती है और ये जो है सबसे गहरा स्थान है पृथ्वी पर, मैरियाना ट्रेंच। और इसी में फायर रिंग पाई जाती है। फायर रिंग में सबसे अधिक ज्वालामुखी है। फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए प्योरिटी पर माइक्रोग्राम, ऑप्शन बी है पार्ट्स पर मिलियन, ऑप्शन सी है पार्टिकल पर मोल और ऑप्शन डी है पॉल्यूटेंट प्रिवेंट मेजर्स। तो यहाँ पीपीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी सही होता है, पार्ट्स पर मिलियन। अगला प्रश्न देखते हैं। उस प्रथम भारतीय का नाम बताओ जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया था। ऑप्शन ए अश्विनी अकुंजी, ऑप्शन बी है टी समांचा चानू और सी है प्रतिमा कुमारी, डी है सुमिता लाहा। तो इसका आपका उत्तर सही हो जाएगा, प्रतिमा कुमारी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए वाशिंगटन में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी रोम में, ऑप्शन डी जिनेवा में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न। शेर शाह की महानता किसमें निहित है? ऑप्शन ए श्रेष्ठ जनरल होना, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति, ऑप्शन सी हुमायूं पर जीत और ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार। यानी शेर शाह की जो महानता है उन्हें किसके लिए जाना जाता है? तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, प्रशासनिक सुधार। अगला प्रश्न देखते हैं। भारी जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? ऑप्शन ए D2O2, ऑप्शन बी D2O, ऑप्शन सी है HDO और ऑप्शन डी है H2O। तो भारी जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? ऑप्शन बी D2O। अगला प्रश्न देखते हैं। वातावरण में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड बारिश से घुल जाती है और क्या बनाती है? ऑप्शन ए झीलों में यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन बी फॉसिल ईंधन संग्रह का क्षरण, ऑप्शन सी है मृदा में पीएच का निम्न स्तरीकरण और ऑप्शन डी है औद्योगिक धूम्र निर्माण। तो जो वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में घुल जाती है तो इससे क्या बनाती है? तो इससे जो है क्या होता है, मृदा में पीएच का निम्न स्तरीकरण, यानी कि ये मृदा में जो है अम्ल के रूप में आती है। सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 बना लेती है और ये बारिश में अम्ल के रूप में आएगी तो पीएच जो इसके मान होता है उसका घटता है, यानी निम्न स्तरीकरण हो जाता है और जो मिट्टी या मृदा है वो अम्लीय हो जाती है। अगला प्रश्न। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? औपनिवेशिक भारत का मतलब है कि जब ब्रिटिशर्स
अपना आधिपत्य स्थापित किए थे, तब के टाइम को हम औपनिवेशिक भारत की संज्ञा में रखते हैं। तो उस टाइम जो शारदा सदन स्कूल की स्थापना की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन सी पंडिता रमाबाई और ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो इसका शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? संगठन, उपकरण, श्रम और पूंजी। तो इसका आपका उत्तर सही क्या हो जाएगा? डी, पूंजी। जो भी उत्पादन होता है मानव के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र के अनुसार उसे पूंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी बलबन। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सरदार पटेल, जे.एल. नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। आज हम लोगों ने जीएस के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को हल किया। आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मिलती रहेगी। तो अगर प्रश्न आप लोगों को पसंद आए हों तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।